मुझे याद है आजकल मुझे वाकई कमी महसूस होती है। राइटर से नाराज ना हो जाए, लेकिन नहीं, ये सच्ची बात है। जो इन लोगों ने लिख दिया ना, मजा आया। वाह वाह। और इसमें बहुत सारे और भी हमारे सीनियर राइटर्स थे, लेकिन वसी के ड्रामों में ऐसे लगता था जैसे कैरेक्टर खुद बोल रहा है। और सच्ची बात यह है कि जो हमारी सीनियर लॉर्ड थी, जिसमें आप लोगों का काम था, वो पूरी जो लॉर्ड थी एमएनएच की थी, अशफाक साहब थे, मुन्नू भाई थे, अब्दुल कादिर जुनेजो थे। इनमें से मुन्नू भाई तो खैर हमारी दोस्ती थी, मगर बहुत सारे लोगों से हमने डायरेक्ट नहीं भी तो इनडायरेक्ट हमने इन सबसे सीखा। मुन्नू भाई भी जी, मैंने उनके साथ काम किया है और मैंने उनके 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं। और खैर मुझे वो हमेशा बहुत उनके साथ प्यार रहा है। बेटी बनाया हुआ था, बड़े पुरशफीक इंसान। और सबसे बढ़ के उनका पहला था दश्त, मैंने किया। हाँ, यस यस, दश्त किया था। दश्त प्राइवेट सेक्टर के भी नए पहले प्लेस में से था। और उसके बाद उनका एक था, मैंने किया था देर ना हो जाए, बिफोर इट्स टू लेट, वो उस पे था, अमेरिकन एड्स पे था। वो टेलीफिल्म मैंने की थी और वो बड़ी बहुत ज्यादा बाकमाल थी। बड़ी अच्छी थी। क्योंकि मुझे याद है जिस जमाने में मैं अपना पहला स्क्रिप्ट कर रहा था, तो आगोश की जनाब इतना उस वक्त चर्चा था। और क्या आगोश का मुझे बड़ा क्रेडिट मिला, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं आगोश करने गई थी तो जो प्रोड्यूसर साहब थे, उन्होंने जी, शाकिर ज़ैर साहब, मैंने ही उनको जानती थी। जब इन्होंने मुझे कहा जी इस्लामाबाद से पीटीवी से मुझे ऑफर आई, तो जब मैं गई हूँ तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। शाकिर साहब ने? वो इसलिए उन्होंने कहा इतनी छोटी है ये। अच्छा, 3-4 बच्चे होते हैं ना। ये तो मेरे ये कैसे होगा, क्योंकि उस वक्त बहुत बड़े बड़े नाम थे। फिल्म एक्टर्स के भी थे, ड्रामा एक्टर्स जो सीनियर थे उनके नाम थे बहुत ज्यादा। तो मेरा वो एक हमारे राइटर हैं नासिर बलोच साहब, हमारे सीनियर राइटर, उन्होंने कहीं उनको कहा होगा, या आबिद अली साहब ने कोई रेफरेंस किया था, कुछ था, जब मैं ये दश्त कर रही थी ना शूट, तो ये उसके बाद की बात है। जब उन्होंने, तो मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं कही ये क्या है, मुझे इतनी दूर से बुला के तो अब ये रिजेक्ट कर रहे हैं मुझे। तो शक्ल सूरत अच्छी थी तो उन सबका दिल भी चाह रहा था ये काम कर भी ले। उनका दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं ना करूं काम। उम्र का क्या करेंगे? उन्होंने पूरे जीएम पीएम सब ने मिलके बहुत मीटिंग्स की। फिर उन्होंने अदीम हाशमी साहब जो राइटर्स थे, शायर भी थे, उनको भी साथ बिठाया। 6 दफा स्क्रिप्ट चेंज हुआ, सचमुच, मैं बगैर मोबाइल गए के 6 बार, और साथ मुझे भी बिठाया। और उससे पहले उन्होंने मेरे से टेलीफिल्म करवाई कि वो देखना चाह रहे थे कि मुझ में और क्या है टैलेंट। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे वो डबल रोल करवाया जो था नहीं भी। मेरी माँ का कैरेक्टर भी और मेरा शाह बानो और शहर बानो का चैलेंजिंग रोल था। अच्छा, एक शाइस्ता एक बात बताइए, इतनी आप सीजन्ड आर्टिस्ट हैं, इतना कुछ आपने देखा है, अब ये भी बुनियादी तौर पे एक औरत की या रिश्तों की कहानी है ना। औरत के साथ क्या होता है, बच्चों के साथ क्या होता है। बिल्कुल। अच्छा, मगर हम देखते थे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी औरतें, मुझे याद है डिस्कस होता था, बड़ा रोती थी, रिलेट करती थी बड़ा। और मुझे उन दिनों तो मुझे मेरा ख्याल जो भी बंदा मिलता था ना, वो कहता ये हमारी कहानी है, वो कहता था ये हमारी कहानी है। अच्छा, घरेलू कहानी थी, मगर ये इल्जाम नहीं था कि सास बहू की कहानी है। नहीं, अच्छा, अभी भी घर की कहानी होती है, तब भी ये घर की कहानी थी। मगर क्या फर्क है कि उसी घर में आप गए हैं, औरत की रिश्तों की कहानी है, मगर वो कहानी ऐसी है जिससे लोग सीख भी रहे हैं और लोग उसको सतही करार नहीं दे रहे। अब पता है, मुझे समझ नहीं आती वैसे, अब मैं ना वाकई बहुत बाज दफा चला वाला काम हो गया। अब मैं ना, पहले मैं देखती थी स्क्रिप्ट क्या है, कहानी क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, फिर मैं जाके यस करती थी। अब मैं कहती हूँ ओके, पैसे लाओ। क्या करूं, एक मेरी वजह से तो नहीं सब ठीक हो सकता ना। मैं अब घर में बैठ के कहाँ से भूखी मरूं? सही है ना। तो ये तो उन लोगों को चाहिए जो हमारे लोग जहाँ पे 10-10, 15-15 एट ए टाइम प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं और एक ही तरह के कर रहे होते हैं, माशाल्लाह से एक ही तरह के। और हमारे एक्टर्स भी एक ही तरह के कैरेक्टर्स। अब सिर्फ जो मुझे सबसे बुरी बात लगती है, जो मुझे तकलीफ दे भी है,
रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो गया। हाँ, उन प्लेस में ये भी नहीं था। हाँ, है ना? पहले अब देखें, जब मैं काम शुरू किया ना, तो मुझे ये एहसास हुआ कि लोग जो है वो आपको रियल में भी वही समझते हैं। मुझे आज भी लोग शाइस्ता जबीन नहीं समझ, नाम ही नहीं पता। आप किसी को पूछे ना, वो कहेंगे कौन, अच्छा शायर बानो, हाँ, शाह बानो। यकीन कीजिए बानो ही कहते हैं, कोई नहीं मुझे शाइस्ता कहता। मैं भाई इतने 35 साल हो गए धक्के खाते हुए, तो मतलब मेरा नाम ही नहीं करते। नहीं, वो आगोश ऐसा उनके नफसियाती तौर पे सवार हो चुका है। अब तो ये है, सास को बुरा बना दिया। अरे सास को क्यों बुरा बना रहे हो? लोग जो देखते हैं वही वो कॉपी करते हैं आपकी। ठीक है, आप किसी एक और ड्रामा आज कल चल रहा है जिसमें वो इतना तशद्दुद दिखा रहा है। ऐसा तशद्दुद क्यों दिखा रहे हैं जो अपनी बीवियों पर किया जाए, औरत पर किया जाए? अगर आपको लड़की नहीं पसंद कर रही तो आप उसको अजियत दे रहे हैं। ये कितनी बुरी बात है। तो और वही आवाम सीख रही है और वो हो रहा है। अभी देखें क्या क्या वाकयात हो रहे हैं, यही कुछ हो रहा है ना। आप समझती है कि इसके असरात सोसाइटी पे बहुत पड़ते हैं? बहुत ज्यादा। अब ये, और मैं तो काम करती हूँ ना पैसे कमाने के लिए, हम तो दूसरा है। मैं देखिए घरों में लाइव एक्टर्स हैं ऐसी ऐसी एक्टिंग करती हैं औरतें, कसम से। मर्द भी, हर बंदा एक्टर बना हुआ है। हर बंदा, वो पैदा बाद में होता है, एक्टर पहले बन जाता है। यकीन कीजिए ऐसे ऐसे मैंने देखे हैं। और औरतों के वैसे ड्रामे, मुझे तो बात करनी नहीं आती सिवाय स्क्रीन के अलावा। ये अभी आपके सामने बोलना क्योंकि अब आदत होगी, इतना अंदर वो हो गया जमा के क्या करें भाई, ये क्या हो क्या रहा है। लेकिन बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मैं जब किया था तो लोग कहते थे हम आपके ड्रामे देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वो उसको रियलिटी में ले जाते थे। मुझे याद है जब मैं आगोश कर रही थी तो हम बड़ी सरकार में ना, बड़ी माम सरकार पे गए। वहाँ पे वो होता है कि वो देगें बांटते हैं। बहुत रश हो गया। उन्होंने हमें ना औकाफ में बिठा दिया। कुछ लोगों को बुलाते भी रहे अंदर। तो उसमें एक बाबा जी आए, सफ़ेद, उन्होंने धोती कुर्ता पहना हुआ था, पगड़ी बांधी भी थी। तो आके वो मिले, वो शाह बाबा को इस तरह से नसीम कुरैशी को मिले कि वो सचमुच के शाह बाबा है। ठीक है, आके घुटनों पे, तो मेरे सर पे हाथ रख के, क्या पुत्र मैं तेरे वास्ते दुआ कीती है, बड़ी सरकार देते, अल्लाह करे तेरे बच्चे मिल जाए। कितनी रियलिटी है और कितना इम्पैक्ट है ना। हाँ, मैं तो क्या कि बाबा जी है, कोई सचमुच थोड़ी है, तो ड्रामा हैगा। कहना सानू की पता है, सानू तो सच ही लगता है। हाँ, तो एहतियात से करना चाहिए। हाँ, वो कह रहे सानू तो सच ही लगता। फिर एक कुछ औरतें आई तो उन्होंने कहा हाय नी तू बड़ा रुहानी है, सानू तेरे बच्चे गुमे, साडे नाल भी है हो चुका है। हाँ, बहुत सारे लोग साडे नाल भी हो चुके हैं। और कोई खास चीज आपको याद आती हो इसी तरह के इंसिडेंट? बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इसी तरह जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसमें बहुत सारे यही किस्से कहानियां चलती रही। वो तो बड़ा हादसा हुआ था आपके साथ। बहुत बड़ा हादसा हुआ था। अल्लाह ताला ने जिंदगी देनी थी, अभी और बैठना था आपके शो में। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे। एक तो आप महफूज रही, फिर ये कि सलामत मुझे रही। दुआओं ने ठीक किया।